सो हेलो गाइस, आज हम ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। पहली बात तो ब्लड क्लॉटिंग क्यों होता है। ब्लड क्लॉटिंग होता है हमारे बॉडी के एक्सेस, अगर कोई जगह पर कट गया तो उस जगह से एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को दो मैकेनिज्म से समझेंगे। पहली बात तो क्लास 11th की NCERT किताब क्या बोलता है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th का जो NCERT में जो प्रोसेस गिवन है उसमें पूरा प्रोसेस गिवन नहीं है। वहाँ पर बहुत ही कॉन्साइज वे में हमारा ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ठीक है, हम लोग दोनों को ही समझेंगे कि क्लास NCERT में क्या बोलता है, जो कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th के लोग भी देख सकते हैं, और एक्चुअली में क्या होता है जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए काम आएगा। तो इस बात में ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो अगर ज़्यादा लंबा हो तो मैं वीडियो को दोनों पार्ट में तोड़ दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 11th के NCERT में क्या बोलते हैं इसको लेकर। क्लास 11th के NCERT में जो बोला गया है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि अगर कोई जगह पे कोई इंजरी हुआ या फिर कटा गया तो उसको हम लोग ट्रॉमा बोलेंगे। ठीक है, ये टिश्यू लेवल पर होता है। ठीक है, ये टिश्यू लेवल पर होता है। ये ट्रॉमा हमारी बॉडी में टिश्यू को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट्स टिश्यू टू रिलीज टिश्यू फैक्टर। ठीक है, टिश्यू फैक्टर को रिलीज करने के लिए हमारे बॉडी, ये जो ट्रॉमा है हमारे बॉडी के टिश्यू को टिश्यू फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये टिश्यू फैक्टर along with some inactive, याद रखना। ठीक है, inactive plasma proteins in a cascade mechanism। ठीक है, इन ए कास्केड मैकेनिज्म थ्रोम्बोकाइनेस तैयार करता है। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेस है हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक एक्टिवेटेड प्रोटीन। ये याद रखना, हमारे बॉडी में जो ट्रॉमा आया वो हमारे टिश्यू को टिश्यू फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट किया। ये टिश्यू फैक्टर अलॉन्ग विथ प्लाज्मा के इनएक्टिव प्रोटीन्स एक कास्केड मैकेनिज्म को फॉलो करके ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है इसको तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये हमारे ब्लड का जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है इनको टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट करते हैं? नहीं, इनको टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट नहीं करते। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमारा जो इंजरी हुआ, ठीक है, हमारा जो इंजरी हुआ, ये इंजरी हमारे प्लेट्स को स्टिमुलेट करेंगे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करने के लिए। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करने के लिए इंजरी स्टिमुलेट करेगा हमारे प्लेटलेट्स को कुछ क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करने के लिए। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ये इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके इनको एक्टिवेट करेंगे। ये एक्टिवेटेड प्लाज्मा प्रोटीन टिश्यू फैक्टर के साथ कास्केड मैकेनिज्म के माध्यम से फिर से और कोई एक्टिव
प्लाज्मा और कोई इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन को एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद थ्रोम्बोकाइनेस जेनरेट होगा। एनसीईआरटी हमें इतना ही एक्सप्लेन करती है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी हमें इस स्टेप के अलाउ नहीं देती। ठीक है, ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है ये एक और रिएक्शन को जो है वो हेल्प करेगा। क्या है वो रिएक्शन? थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन नाम के एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन को एक्टिव थ्रोम्बिन पे कन्वर्ट करेगा, एक्टिव थ्रोम्बिन पे कन्वर्ट करेगा। ये थ्रोम्बिन फिर से और एक रिएक्शन में हेल्प करेगा। क्या है वो रिएक्शन? इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को ये हमारा जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिन मोनोमर पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फाइब्रिन मोनोमर पे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो थ्रोम्बोकाइनेस कास्केड मैकेनिज्म से बना, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। ये फाइब्रिन मोनोमर और कुछ इंटरेक्शन के बाद H2O रिलीज करेगा और पॉलीमराइजेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो फाइब्रिन मोनोमर H2O रिलीज किया और पॉलीमराइजेशन फॉर्म करके फाइब्रिन पॉलीमर बनाया। ठीक है, ये फाइब्रिन पॉलीमर अलॉन्ग विथ डेट, याद रखना डेट, कोई भी जिंदा फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर एक्टिव फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे फाइब्रिन के साथ फाइब्रिन में नहीं आएगा। डेट फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, डेट फॉर्म्ड एलिमेंट्स फाइब्रिन पॉलीमर के साथ आके एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म करेगा। इसको ही हम लोग ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ये चीज़ का है, अगर तुम्हारे हाथ पे कोई जगह कट गया तो हम देख सकते हैं कुछ देर ब्लीडिंग होता है, उसके बाद उसके ऊपर एक मतलब एक सख्त परत जैसा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। यही है वो ब्लड क्लॉट या फिर रेडिश ब्राउन स्कम। इसमें क्या होता है, वो जो फाइब्रिन मोनोमर था वो पॉलीमराइजेशन करके फाइब्रिन पॉलीमर फॉर्म करेगा और ये फाइब्रिन पॉलीमर डेट फॉर्म्ड एलिमेंट के साथ ये ब्लड क्लॉट जनरेट करता है। पहले पार्ट में इतना ही था। इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है ये इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।